दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण विचार विमर्श पर। हम सब जानते हैं कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। तो इस बेरोजगारी को समझने के लिए कोशिश करेंगे और दूसरा फिर हम कोशिश करेंगे कि क्या हम इसे किस तरह से इसका निवारण कर सकते हैं। ये सब हम एक सिंपल मॉडल से समझने का और उसके निवारण का कोशिश करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति में जो जीव जंतु हैं और जो इंसान हैं, हम सभी प्रकृति में रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रकृति में जीव जंतु हैं, इनका प्रकृति से एक सामान्य सा रिश्ता है और काफ़ी स्टेबिलिटी है इन दोनों में। लेकिन इंसानों और प्रकृति में हम देखते हैं तो एक अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है और उसमें भी लगातार, अगर हम इतिहास पे थोड़ी नज़र डालें तो उसमें भी लगातार बदलाव आता जा रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये है कि इंसान टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। दूसरा, जो इंसान और समाज में निर्मित राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, ये एक दूसरे पर बड़ा गहरा प्रभाव डालती हैं। और ये तकनीकी कारण से, चूंकि आर्थिक व्यवस्था बदलती जाती है और जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, अगर वो उस तरह से नहीं बदलती है जो कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप हो, तो समाज में एक स्वार्थी संस्कृति का उदय हो जाता है और ये समाज काफ़ी तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं इन चित्रों द्वारा बस ये देखना चाहता हूँ जल्दी से कि देखिए, यहाँ पे हम चित्र देखें तो हर फील्ड में कितनी ज़्यादा उत्पादकता बढ़ गई है। चाहे वो कृषि का फील्ड देखें, अब बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन पैदा करने लगे हैं। चाहे हम इंडस्ट्री में देखें, चाहे हम सर्विसेज में देखें। तो अब हम देखते हैं कि जो इस मॉडर्न युग है, जो कि तकनीकी युग भी कहते हैं, जहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन समाज में चूंकि अराजकता फैल गई है और एक स्वार्थी संस्कृति पैदा हो गई है, जिसके कारण से इस बढ़ी हुई उत्पादकता को समाज ठीक से उपभोग नहीं कर पा रहा है और समाज में तरह तरह की समस्याएं, चाहे वो मानसिक समस्याएं हों या आर्थिक समस्याएं हों या सामाजिक समस्याएं हों, वो उत्पन्न हो रही हैं और हमारे पूरे समाज में एक अराजकता और दुख फैल रहा है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे बड़े सरल से मॉडल से कि कैसे हम इसको समझें और इसके निवारण के लिए हम क्या करें। तो यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा हो, इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ बिजनेस है या हम कहें कार्य करने का स्थान है, जहाँ पे लोग कार्य करते हैं। जब ये लोग कार्य करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली लेबर रिक्वायरमेंट होती है। ये लेबर दोनों तरह की हो सकती है, या वो मानसिक श्रम हो सकता है या शारीरिक श्रम हो सकता है। जब ये लोग यहाँ मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं तो उसके बदले में उनकी इनकम होती है। इस एरो से मैंने दिखाने की कोशिश की। अब ये इनकम इन लोगों के पास आती है। इस इनकम होने के कारण से ये लोग कुछ गुड्स और सर्विसेज का उपभोग करते हैं, जो कि यहाँ कार्य के स्थान पर या बिजनेसेस के स्थान पर उत्पन्न होती है। और इसके द्वारा वो कुछ पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि जब वो इसका उपभोग करते हैं, इन गुड्स और सर्विसेज का, तो वो पैसा खर्च करते हैं और इस तरह से पैसा बिजनेस के पास फिर से आ जाता है और ये साइकिल चलती है। लेकिन तकनीकी बदलाव के कारण से लेबर रिक्वायरमेंट लगातार घटती जाती है। जब लेबर रिक्वायरमेंट घटती है तो नेचुरली इनकम भी घट जाती है।
जब इनकम घट जाती है तो एज ए इंडिविजुअल्स इनकी इनकम घट गई, पूरे ग्रुप की। जब इनकी इनकम घट गई तो अब ये चूंकि इनके पास पैसे कम है तो ये खर्चा घटा देंगे या घटाना पड़ेगा। जब ये खर्चा घटाएंगे तो अब ये गुड्स एंड सर्विसेज भी कम उपभोग कर रहे हैं। तो तकनीकी कारण से ये गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अब समाज में चूंकि पैसे नहीं है तो इन गुड्स एंड सर्विसेज का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और समाज में ये बिजनेसेस की एक्टिविटी घटने लगी। कभी कभी तो एक गहरी समस्या पैदा हो जाती है, बिजनेस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा गिरती हैं कि वो और लेबर कट करते हैं तो ये और ज़्यादा नीचे जाता है, इनकम और ज़्यादा नीचे जाती है, एक्सपेंडिचर और ज़्यादा नीचे जाता है और एक हम गहरी मंदी के दौर में भी कभी कभी चले जाते हैं। पर इसको मैनेज करने के लिए अभी हमारे पास केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। वो किसी 3 तरह से, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल डिफिसिट द्वारा किसी तरह से इस समाज में मनी सर्कुलेशन को मैनेज करती हैं और ये व्यवस्था चलती रहती, चाहे वो थोड़ी ख़राब चल रही हो पर वो चलती है। जो मेरा सुझाव है कि अगर हम स्थानीय स्तर पर परमार्थी जनसंसदों का निर्माण करें जिसमें वहाँ के सभी वयस्क नागरिक सदस्य हों और वे लोग वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में निर्णय लें और इन परमार्थी जनसंसदों के पास वित्तीय साधन हो। ये वित्तीय साधन कहाँ से आए? ये वित्तीय साधन सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो फिस्कल पॉलिसी या टैक्स वसूल कर सके, मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल डिफिसिट कर सके, और किसी के पास ये पावर नहीं होती। तो वहाँ से ये पैसा आए उनके पास और ये परमार्थी जनसंसद चूँकि प्रजातांत्रिक, सही सेंस में प्रजातांत्रिक तरीके से चलेंगी और इनके पास चूँकि पैसा है तो ये इंडिविजुअल्स को उपयोग करेंगी और कार्य के स्थान पर या नए कार्य उत्पन्न करके इन कार्य के स्थान पर लोगों को लगाएंगी और इसके द्वारा लेबर लगी तो लेबर के पास पैसा आया, चाहे वो फिजिकल काम करने वाले हों या मेंटल काम करने वाले हों, उनके पास पैसा आया। लेबर का उपयोग हुआ तो इनकम बढ़ी, जब इनकम बढ़ी तो यहाँ पे समाज में पैसा आया, जब समाज में पैसा आया तो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को उपभोग किया जो कि इन बिजनेसेस द्वारा या परमार्थी जनसंसदों द्वारा बनाए गए नए बिजनेसेस या सेवाओं द्वारा उत्पन्न हुआ और फिर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ये अल्टीमेटली फिर यहाँ पैसा आया और इस तरह से हम पूरी तरह से बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके लिए जो मेरा सुझाव है कि परमार्थी जनसंसद बनने के बाद वो क्या क्या कार्य कर सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी फ़िलहाल केंद्रीकृत व्यवस्थाएं हैं उसमें जिस तरह से प्रशासन चल रहा है उसे धीरे धीरे से रिफॉर्म किया जाए, परमार्थी जनसंसदों में पूरी तरह से जनतांत्रिक हो और इसमें सभी नागरिक सदस्य हों और वो वहाँ की जो स्थानीय स्तर की सभी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करें और वहाँ पे स्थानीय स्तर पे कुछ उत्पादन किया जा सकता है, वहाँ पे वितरण किया जा सकता है, प्रबंधन किया जा सकता है और तरह तरह की सामुदायिक सेवाएं जैसे कि सफाई, हरियाली, पर्यावरण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और नए उपक्रम आदि में लोगों को लगाकर वहाँ का जो भौतिक जीवन है और जो आध्यात्मिक जीवन है उसको ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है और इसके द्वारा जो ज्ञान, विज्ञान और सेवा समाज में फैलेगी उससे समाज और मानव सभ्यता एक नए ऊंचे स्तर पर पहुंचाई जा सकती है। धन्यवाद।